जय माता दी। स्वागत है आपका माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान चैनल पर। आज मैं आपको दशा माता की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैंने पहली कहानी आगे की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी पूजा विधि और सारी जानकारी मैंने उस पर दे दी है। और अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। दशा माता की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी ने कोई संतान नहीं था, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों को प्यारी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसे गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप सरक गया। उसे विष के लड्डू दिए। जो ही खाने लगा त्यों ही दशा माता ने दासी का वेश धारण कर उस लड्डू को छीन लिए। बड़ी रानी ने इसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ तो कुंवर नहीं दिखाई दिया। तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिनी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई और तब सिपाहियों के दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी आपको मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तो उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उगाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में से बालक का पैर में इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो, इधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उससे राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया और कहा कि आप कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा है, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता ने उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है। वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उनके पास न जाने दो। और सारा हाल कहा सुनाया। माता बोली कि मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। अब तुम रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनम्र भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरी यह आप सदैव रहिए। मुझसे तो सेवा पूजा बनेगी, सो करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है उसके हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। उसको उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंडोरा पिटवा कर सभी लोगों में डोरा लिया करो और व्रत किया करो। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर भूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरा लिया करेंगे। इस प्रकार में दशा रानी की ये दूसरी कथा समाप्त हुई।